Good afternoon. Please come in. Good morning. Please be seated. Now you can introduce yourself. सर मैंने 10वीं एवं 12वीं की शिक्षा ऑल सेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से प्राप्त की है सर। इसके बाद मैंने सर वर्ष 2011 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से। इसके बाद मैंने सर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स न्यू दिल्ली CDOT जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ से सर वर्ष 2011 से 2015 के बीच रिसर्च इंजीनियर के पद पर कार्य किया था। इसके बाद SSC में सिलेक्शन होने के बाद सर वर्ष 2015 से लेकर अभी लगभग 10 साल हो गए और मैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के पद पर कार्यरत हूँ। सर मेरी हॉबीज़ में मतलब मुझे एक तो कैरियोके बेस्ड सिंगिंग करने का बहुत शौक है। इसके साथ ही मुझे क्रिकेट देखने का भी बहुत शौक है सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। स्टार्ट करें सर। क्रिकेट से कर लेंगे सर। तो क्रिकेट आप देखते हैं? जी सर। तो कल का मैच देखा था? जी सर। कल का तो काफी लेट तक आया था मैच। हाँ सर। है ना, ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मली तो जल्दी बंद हो जाता है, कल काफी लेट तक चला? सर बीच बीच में रेन इंटरप्शंस थे सर, तो उस वजह से मैच को आधा घंटा डिले, मोर देन हाफ आवर डिले हो गया था सर रेन इंटरप्शंस की वजह से। तो क्या स्कोर रहा इंडिया का लास्ट में? लास्ट 75-2 था सर इंडिया का। श्योर है? यस सर। 2 था या 3 हो गए थे? नो सर, 2 विकेट्स 75-2। तो कितनी लीड हो गई लगभग? लीड 52 रन 52। यस सर। तो नाइट वॉचमैन आए थे कोई? यस सर, आकाशदीप वाज द नाइट वॉच। इससे पहले भी डिफरेंट नाइट वॉचमैन आए थे? सर लॉर्ड्स टेस्ट में आया था सर, आकाशदीप ही आया था। आकाशदीप ही आए थे? हाँ सर। पर वो आउट हो गए थे शायद। वो आउट हो गए थे। यस सर। यस सर। तो कल तो कुछ डिफरेंस मतलब आपको दिखा इंडिया की अप्रोच में? क्योंकि एक बार तो जब बहुत जल्दी आउट हो गए 224 पे, तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच भी गया। तो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनाई इंडिया ने? सर एक्चुअली ये जो ओवल का जो विकेट है सर, ये इन इटसेल्फ बॉलिंग को, स्पेशली पेस बॉलिंग को सपोर्ट करता है सर। विकेट में स्विंग और सीम दोनों था सर। वो स्पून लाइक क्या बने हुए हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे चम्मच की शेप के हैं, कुछ इस तरह के पॉट्स बन गए हैं। वो उनका क्या कुछ वर्ड है क्या? कमेंट्री अगर आपने सुनी हो तो। ओके ओके। यस सर। मतलब टर्म तो उन्होंने कुछ यूज़ किया है इसके लिए, कुछ इट्स लाइक। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि ये क्यों बोल रहे हैं? और इवन जो क्यूरेटर रिपोर्ट आई थी उसमें भी उसका काफी जिक्र हुआ था। सर आई somehow missed that turn, but yes, there was definitely something you are referring to. डिविट ऐसे करके, डिविट जो शब्द बोल रहे हैं। Yes sir. डिविट करके एक वर्ड बोला। डिविट? हाँ, एक बार देखना आप इसको। Sorry sir. तो Okay, I'll see. उसके कारण क्या चेंजेस आ रहे थे जो इंडिया ने फिर बॉलिंग की और जो LBWs मिले? सर ये पूरा तो नहीं देखा, बट आई जस्ट फॉलोड द स्कोर सर। एक्चुअली आई कुड नॉट वॉच बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन सर। हाँ नहीं, प्रिपरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि टेस्ट मैचेस हैं तो कितना टाइम देंगे, है ना? यस सर। बट फिर भी मैं तो स्ट्रेटेजिकल चेंज पूछना चाह रहा था आपसे, कुछ आपको लगा हो? अटैकिंग खेले बैट्समैन भी? हाँ, बैट्समैन तो अटैकिंग खेले डेफिनेटली। यशस्वी जस्ट एक्चुअली ओपनर्स तो सर अपना दोनों नेचुरल गेम ही खेल रहे थे, और यशस्वी मोर अटैकिंग बैट्समैन है। तो यशस्वी को तो ये पता है कि अगर इफ यू ट्राई टू डिफेंड ही विल गेट आउट, तो उन्होंने अपना अटैकिंग गेम जारी रखा। दूसरे एंड पे राहुल थे, तो ही ट्राई टू एंकर द इनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट। करुण नायर का आपको क्या लगता है? पूरे 5 टेस्ट हमने खेला लिए हैं, हाँ और उन्होंने कमबैक किया, जो उन्होंने लोकल्स में जो अपना अच्छा गुड परफॉर्मेंस था, और आई थिंक ट्रिपल सेंचुरी भी उनकी है। तो अब आप उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? अगले मैचेस में खिलाना चाहिए उनको, करुण नायर को? सर, करुण नायर का एक्चुअली ऐसा है कि जब वो बैटिंग कर रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि ही इज प्लेइंग द बॉल रियली वेल, बट बीच में कोई एक बॉल अचानक से आती है जहाँ पर वो रिएक्ट सही नहीं कर पाते, या उनका मेंटल फ्रेम थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि वो बहुत समय बाद खेल रहे हैं सर इंटरनेशनल क्रिकेट। 8 साल बाद किसी व्यक्ति को मौका मिल रहा है सर। तो खेल ही रहे हैं। हाँ। तो 8 साल बाद उनको थोड़ा मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि और कहीं ना देना कहीं चाहिए। अभी वो लंबी पारी की उम्मीद उनसे की जा रही है सर, वो उनसे अभी नहीं आई है। बट डेफिनेटली दिस ओवल पिच इज अ वेरी डिफिकल्ट कुलदीप पिच। यादव को नहीं खिलाया इन्होंने, इसके बारे में आपके क्या विचार? सर एक्चुअली ओवल का जो पिच है सर, ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, स्पेशली सीमर फ्रेंडली पिच है सर। तो इसमें अब पहले ही सर 2 प्लेसेस ऑलराउंडर हमारे फिक्स है सर, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर सर। तो अभी तीसरे स्पिनर को खिलाने के लिए सर हमको एक बैट्समैन को निकालना पड़ता सर, वो करुण नायर ही होते सर, उनकी जगह खिलाना पड़ता। बट गिवन द ग्रीन नेचर ऑफ द विकेट जो बॉलिंग को मदद करता है सर,
बुमराह नहीं खेल रहे हैं अब, तो उनकी जगह कौन आए? सर बुमराह नहीं आए तो इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया गया है कितने सर। विकेट ले लिए उन्होंने? प्रसिद्ध ने सर 4 लिए सर कल। और सिराज ने? सिराज ने 4 लिए सर। और एक विकेट किसने लिया? एक आकाशदीप ने दिया सर। और टोटल तो 10 होते हैं ना? सर वो क्रिस वोक्स रिटायर्ड हर्ट हो गए थे सर, वो पहले मतलब फील्ड में इंजर्ड हो गए थे, वो बैटिंग करने नहीं है। अच्छा, चलो थोड़ा सा आपका इनकम टैक्स का पूछते हैं। अभी इनकम टैक्स ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना दी है। फॉर एग्जांपल सोशल इन्फ्लुएंसर के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी। पढ़ा आपने ये नया जो बिल आया है, इसमें कैटेगराइज कर दिया है, और उसी हिसाब से ITR 3 और ITR फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें ऑप्शन दिया है, सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। जैसे FNO के लिए अलग हो गया, नए तरह के जो बिजनेस इनकम्स हैं बेसिकली, हाँ उसके लिए उन्होंने कोचिंग्स के लिए अलग कर दिया है एक। सर अभी मैं इसके तो बारे में नए बिल के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, अभी आया है मानसून सत्र में। सर आई जस्ट रेड अबाउट नंबर ऑफ सेक्शंस एंड दिस प्रोविजंस एंड ऑल, कि मतलब कितने सेक्शंस चेंज, जैसे पहले लगभग 298 सेक्शन इनिशियली थे, अमेंड होते होते 819 हो गए थे। हाँ, काफी तो कम। और अभी 650 के आसपास ये सेक्शंस कर रहे हैं। चैप्टर्स है जैसे 47 चैप्टर्स पहले होते थे सर इनकम टैक्स एक्ट में, अब उसको 23 किया जा रहा है सर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन। हाँ सिंप्लीफिकेशन किया जा रहा है सर, जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा प्रोविजोस और एक्सप्लेनेशंस डाले गए थे सर, उनको वो रिमूव कर रहे हैं सर सिंप्लीफिकेशन का। और जो ओल्ड जैसे रेफरेंसेस थे, बार बार रेफर करना पड़ता वहाँ पे, वो रेफरेंसेस थे उनको वहाँ पे रिमूव किया जा रहा है सर, सिंप्लीफिकेशन। GST का भी आज एक कलेक्शन का डेटा है जुलाई का, यस सर, कुछ है कितने लाख करोड़? इट इज अराउंड 1.65 लाख करोड़ सर। इफ आई थिंक मोर देन दैट है, थोड़ा सा और ज्यादा है। तो GST कलेक्शन ज्यादा है या इनकम टैक्स? सर अभी तो इनकम टैक्स का ही कलेक्शन ज़्यादा है सर। पर मंथ का कितना रहता है लगभग? सर पर मंथ अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो सर 27 लाख करोड़ सालाना इनकम टैक्स का था सर, लगभग इनकम टैक्स का सर ग्रॉस आप कलेक्शन। तो अजमेर में पोस्टेड हैं, जी सर। तो आपके ऊपर अथॉरिटीज में सबसे ऊपर कौन है? जयपुर जोन लगता है? सर मेरा हेड ऑफिस तो मतलब जयपुर है सर। जयपुर। हाँ सर। और हमारा जो अजमेर ऑफिस है उसमें हेड है हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल उनसे ऊपर है सर चीफ कमिश्नर, वो जोधपुर में बैठते हैं सर। जोधपुर में बैठते जी सर। हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर के भी ऊपर क्या पोस्ट है? चीफ कमिश्नर रहते हैं सर प्रिंसिपल कमिश्नर के ऊपर। हाँ, नहीं, चीफ कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल चीफ। और प्रिंसिपल चीफ के बाद वो फिर क्या बन जाते हैं? फिर उसके बाद तो सर वो मेंबर बनते हैं सर CBDT के। मेंबर बन जाते हैं, या फिर एक दो पोस्ट और होती है कुछ डायरेक्टर टाइप की? नो सर, CBDT डायरेक्टर एंड member। कमिश्नर आर इक्विवेलेंट इन इनकम टैक्स सर। तो हेडक्वार्टर में अगर मान लो वो दिल्ली बैठेंगे, तो तब भी वो मतलब मेंबर ही है, केवल एक पोस्ट या और भी पोस्ट है? सर वहाँ मतलब रीजनल मतलब स्टेट लेवल पे तो जो हेड है सर वो सेम लेवल पे है सर, और उनसे ऊपर सर CBDT के मेंबर्स ही है सर। और मतलब वो मेंबर्स किसके इक्विवेलेंट हो गए लगभग? सर हम फाइनेंस सेक्रेटरी के अगर एंगल से देखें, सर जो एक तो बोर्ड का, आई नो देयर इज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड बट आई डोंट नो अबाउट जो हेड है मतलब एक तरह से चलो कोई बोर्ड का, बात बट नहीं। ये ओल्टास सिस्टम क्या है? ओल्टास उल्टा सर जो भी इनकम टैक्स जमा होता है सर उसमें बेसिकली चालान्स वगैरह सर जमा, जो भी टैक्स जमा होता है चालान्स के थ्रू जमा होता है सर। तो ओल्टा सिस्टम एक डेटाबेस है बेसिकली, जितने भी चालान्स इनकम टैक्स के आए हैं सर उनका। एक ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि GUI है आप हाँ इस पे, क्योंकि आप तो कंप्यूटर से हैं, यस तो सर, रिलेट यस कर सर, सकते हैं। बेसिकली यस सर। डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, इसमें मेंशन भी किया है। मेन जो 4 तरह के डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं? सर एक स्टैक पढ़ा था, हाँ। क्यू पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, ट्री पढ़ा था, लिंक लिंक्ड लिस्ट यस सर, लिंक डेफिनेटली लिस्ट पढ़ी? लिंक्ड लिस्ट यस सर। सॉर्टिंग वगैरह करी होगी आपने? हाँ थोड़ा बहुत तो हाँ सर याद वो है। एल्गोरिदम बना सकते हैं क्या कुछ? सर एल्गोरिथम आई नो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम, मेरे को अभी तक याद है वो वाला सर। मतलब फर्स्ट आइट्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे और हम ये कंपेयर करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन में देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, अगर फर्स्ट एलिमेंट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से अगर बड़ा होगा तो उसको उसकी पोजीशन में स्वैप कर लेंगे। इस तरह करते करते फर्स्ट आइट्रेशन में हमको सबसे बड़ा एलिमेंट मिलेगा और फिर फर्दर ऑनवर्ड्स हम लोग उस तो आइट्रेशन। बहुत सारे इसमें तो आप हाँ बबल सॉर्ट इज द मोस्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग और Simple- कॉम्प्लेक्सिटी वाइज मोस्ट मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट बहुत सिंपल है समझने हाँ के लिए। हाँ समझने के लिए सिंपल है सर। इसमें एक ऑर्डर भी होता है, किसी भी आप सॉल्व करते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है? नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं बेसिक, नंबर ऑफ लूप्स जो होते हैं, लूप्स जैसे यस आपने सर,
ना n इक्वल टू 1 टू i हो गया, j हो गया, यस तो सर, i और j जितने ज्यादा होंगे ऑर्डर उतना ज्यादा ऑर्डर होगा। ज़्यादा, यस सर, तो आजकल तो क्वांटम का सपोर्ट हो रहा है। यस सर। क्वांटम वगैरह का कहीं आपने यूज किया है? नहीं। क्वांटम सी सर, डॉट में जैसे टेलीमेटिक्स क्या होता है? सर टेलीमेटिक्स में बेसिकली हमको जैसे बताया गया था कि टेली तो मीन्स डिस्टेंस और मैथमेटिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू डेटा, तो सर इट इज समथिंग लाइक सेंडिंग डेटा टू सम डिस्टेंट प्लेसेस सर। सर थैंक यू Sure. सीडो किसका ब्रेनचाइल्ड था? किसका ब्रेन Brainchild. चाइल्ड सर? इट वाज लाइक फाउंडेड बाय सैम पित्रोदा इन 1984, और ये राजीव गांधी जी की लीडरशिप थी सर, उस समय प्राइम मिनिस्टरशिप उनके अंडर इसको ठीक है, अभी डेटा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, आपने दो तीन नाम लिए, एरे, स्टैक, क्यूब और ट्री। Yes, sir. इनमें कौन से लीनियर है और कौन से नॉन लीनियर है? स्टैक एंड क्यू आर array, stack queue and array, they are linear structures sir, ठीक है, and this graph tree, these are non-linear structures sir. इनका कोई एप्लीकेशन बता सकते हो? जैसे मैं एरे कब यूज करूंगा और या स्टैक कब यूज करूंगा, क्यू कब यूज करूंगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई एग्जांपल? सर क्यू मैनेजमेंट तो सर कोई भी जैसे एप्लीकेशन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एप्लीकेशन आती है अप्रूवल के लिए सर, नॉर्मली यही देखा जाता है कि पहले जो आई है उसको पहले उसको प्रोसेस करके बाद First किया in, जाए, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो कोई भी अपॉइंटमेंट वाली चीज हो गई वो। हाँ सर सर। ठीक है, और स्टैक को कब यूज करोगे? उसमें तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। स्टैक सर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। रीडू कुछ करना हो, मान लो कोई entry हाँ, yes, miss हो sir, गई, yes, sir, तो yes, क्योंकि लास्ट इन है तो उसको फर्स्ट आउट कर देंगे। सर ठीक है, एरे का कोई एग्जांपल? सर एरे तो बेसिकली जैसे सेंटेंस वगैरह स्टोर करने के लिए काम आता था, कोई कैरेक्टर ये लिंक्ड स्ट्रिंग। लिस्ट से कैसे डिफरेंट होता यस है? सर। लिंक्ड लिस्ट से कैसे डिफरेंट होता है? सर लिंक्ड लिस्ट तो कंटिन्यूस चेन नहीं है, मतलब लिंक्ड लिस्ट तो बेसिकली स्मॉल ब्लॉक्स है जो एक से दूसरे से कनेक्टेड होता है, और एरे जो होता है सर एक कंटिन्यूस एड्रेस लिस्ट होता है सर, उसमें कहीं गैप नहीं होता है सर। डायनेमिक कौन सा है? सर एक्चुअली डायनेमिक तो हम दोनों बना सकते हैं, बट अगर एब्सोल्यूट सेंस में बात करें तो लाइक लिंक लिस्ट रिलेटिव सेंस में तो लिंक लिस्ट इज रिलेटिवली मोर डायनेमिक एज कम्पेयर टू एरे। ठीक है, आपने स्ट्रीम में सी सी प्लस प्लस भी लिखा हुआ है, क्या सी क्यों नाम रखा गया इसका लैंग्वेज का? सर आई डोंट नो सर। इससे पहले लैंग्वेज जो थी उसका क्या नाम था? इससे पहले कोबोल, पास्कल, जावा इस तरह की लैंग्वेज थी। बी नाम से एक लैंग्वेज थी, बी सर। उसका सक्सेसर था सी। और सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है? सर सी प्लस प्लस में बेसिकली प्रोग्रामिंग की तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी सर, इसमें? सी प्लस प्लस के अंदर सर। ठीक है, और उसमें? सर उसमें तो प्रोसीजरल Procedural। लैंग्वेज बोलते थे सी को तो सर। कौन था फाउंडर, कौन थे सी के? सॉरी सर। चल कोई बात नहीं। इनकम टैक्स की बात अभी आप सर से करी थी, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी का मतलब है सर, अगर हम टैक्स रेट को बढ़ाएं या कम करें तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम या ज़्यादा होता है या नहीं होता है तो सर। किसकी ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स की ज़्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स की? सर डायरेक्ट टैक्स के लिए बोलते हैं इलास्टिसिटी ज़्यादा है सर। क्यों, ऐसा क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स में तो यूजर बिहेवियर चेंज हो जाता है, आप किसी का टैक्स रेट बढ़ाते हो तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कमाना तो बंद करेंगे नहीं। कुछ लिंक कर पा रहे हो? ओके ओके सर। इनडायरेक्ट टैक्स, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कोई चीज़ महंगी होगी तो सर गरीब आदमी उसको खरीदेगा नहीं सर। खरीदेगा नहीं, तो पर- टैक्स तो रेवेन्यू वो टैक्स रेवेन्यू उस प्रपोर्शन में ज़रूरी नहीं बढ़ जाए सर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को कैसे यूज करोगे आप टैक्स इवेजन को रोकने के लिए? सर कंप्यूटर साइंस अभी तो जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है सर, कंप्यूटर साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज ही आ रही है सर कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर सर। अब जैसे एक फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है सर, तो उसमें तो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है सर। तो इससे टैक्स इवेजन कैसे बचेगा? इसमें जो भी हमको असेसमेंट करना है सर, किसी भी असेसी का, मतलब किसी कॉमन पर्सन का जो भी असेसमेंट करना है सर, तो वो सिस्टम पे ही हमको उसको यूज़ करके करना है सर। कुछ एआई वगैरह का यूज हो रहा है अभी डिपार्टमेंट में? एआई का जो यूज़ होता है बेसिकली सिलेक्शन ऑफ केसेस में हो रहा है सर। स्क्रूटनी केस का जो सिलेक्शन है सर, स्क्रूटनी केस के जो सिलेक्शन है वो अभी मोस्टली सिस्टम डिपेंडेंट कर दिए क्या गए। पैरामीटर्स आप वहाँ पे फीड करवाते हो कि सर एआई डिटेक्ट कर ले? अभी जैसे नॉर्मली सर, जैसे डिडक्शंस बहुत ज़्यादा है या एग्जेम्पशंस बहुत ज़्यादा है किसी यूज़र का,
एज इन कंपैरिजन टू हिज इनकम, या उसका खर्चा सर बहुत ज़्यादा दिखा रहा है वो एक्सपेंडिचर, इवन आफ्टर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इज गेट शोइंग मतलब बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर दिखा रहा है तो सर। वो तो फिर जीएसटी का डेटा होगा ना, तो सीबीआईसी के पास होगा सर कुछ लिंक है दोनों में, सीबीडीटी और खर्चा कहाँ मिलता है आपको, तो कैसे पता चलेगा? जी सर। खर्चा कहाँ से लिंक करोगे आप? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास खर्चे का डेटा कहाँ से सर आएगा? पीएनएल अकाउंट तो स्टेटमेंट आते हैं ना सर हमारे पास, अच्छा, आईटीआर के साथ ITR सर, के टाइम पे। आईटीआर में आता है सर पीएनएल वगैरह, एक्सपेंडिचर वगैरह उसमें दिखाया जाता है सर। ठीक है, ये टीडीएस का क्या कॉन्सेप्ट है? सर टीडीएस बेसिकली क्या है कि जितने भी आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मोस्टली, जैसे सैलरी बेस्ड ये है या कोई पेमेंट आपने दिया, तो कोशिश ये की जा रही है कि उस ट्रांजैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स सोर्स पर ही कलेक्ट कर लिया जाए सर। क्या फायदा हुआ इससे? सर इसके मेन दो इंपॉर्टेंट फायदे हैं, एक तो टैक्स इवेजन नहीं होगा सर, टैक्स इवेजन को मिनिमाइज करने के लिए है सर ये टीडीएस। दूसरा है गवर्नमेंट को जो अपने टैक्सेस है उसका रेवेन्यू टाइमली मिलता है सर। अगर टीडीएस नहीं होगा तो गवर्नमेंट विल हैव टू वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू गेट इट्स रेवेन्यू एंड टैक्सेस। लेकिन मान लो मैं टैक्स ब्रैकेट में ही नहीं आ रहा हूँ, तो मैं क्यों टीडीएस अपना पहले से ही पे करूँ? फिर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, फिर मेरा रिफंड आएगा। सर मोस्टली तो टीडीएस ब्रैकेट में जैसे सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज अगर जो हैं सर, अगर वो टीडीएस ब्रैकेट में नहीं है तो वो अपना एक फॉर्म 12 बीबीए भर के देते हैं अपने एम्प्लॉयर को सर, अच्छा, तो वो उनका टीडीएस नहीं कटता है सर। और ऐसे कई एलिजिबल ट्रांजैक्शंस हैं सर जिसमें एक मॉनेटरी लिमिट है, जिसके अगर बिलो वो ट्रांजैक्शन है तो उसका टीडीएस नहीं काटा जाता है सर। अभी रेंट वगैरह में कितना लिमिट बढ़ा दी गई सर है? रेंट में 6 लाख कर दिए सर ईयरली। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं चीज़ों को। अखबार तो देखते होंगे? हाँ थोड़ा बहुत। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने भारत के संबंध में कुछ बातें भी कही है और कुछ एक्शन भी लिए हैं, तो 5 बातें गिना दो फटाफट जो भारत सर के अभी तो अगेंस्ट उन्होंने कही लेटेस्ट है। अनाउंसमेंट तो ये किया है कि इंडिया के ऊपर सर 25% वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने वाले हैं सर। एक, ठीक है। दूसरा वो बोल रहे हैं कि आप अगर रशिया से डिफेंस और एनर्जी इंपोर्ट करेंगे तो आप पे एक एडिशनल पेनल्टी लगाई जाएगी सर। तीसरा है सर एक H1B वीज़ा है सर, उसको लेकर उन्होंने बोला है कि उसको वो लिमिट करने वाले हैं सर। उसमें वो भी गिन लो जो पाकिस्तान का फेवर। पाकिस्तान में सर बोल रहे हैं कि ऑयल रिजर्व्स को सर पाकिस्तान और अमेरिका आपस में मिलकर सर ऑयल रिजर्व्स डेवलप करना चाह रहे हैं सर पाकिस्तान के अंदर ही सर। और ये भी कहा है कि आई लव पाकिस्तान। और रिसेंटली सर कश्मीर इशू, अभी जम्मू कश्मीर में जब अटैक हुआ था सर, उस समय उसके बाद ट्रंप ने काफ़ी बार कहा है कि उन्होंने डायरेक्टली इसमें मुनीर को इंटरप्ट करके सीज फायर करवाया सर। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं जनरल मुनीर, उनको उन्हें लंच दिया जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, तो ये भी भारत के अगेंस्ट बहुत बड़ी बात है। अब ये बताइए, बात यहीं से शुरू करते हैं कि अमेरिका भारत के प्रति इतना ज़्यादा एकदम से खतरनाक रवैया क्यों अपना रहा? आप क्या मानते हो? सर इट इज़ बेसिकली नॉट अगेंस्ट इंडिया ओनली, मतलब उन्होंने वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ के खिलाफ सर अभी ये टैरिफ्स बढ़ा का ऐलान किया है सर। पर अपने विरुद्ध भी तो बहुत, वो तो पाकिस्तान को ओपनली कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, और ये भी मुनीर को लंच देना, ऑयल शोर के स्थापित करना, और वो तो कहता है मैं तेल भी बिकवा दूंगा भारत। सर बेसिकली पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है सर, एशिया में इसको एक कंट्रोल प्रोवाइड करता है सर पाकिस्तान। तो अभी ईरान ने एक अपील की है भारत से कि आप ग्लोबल साउथ या ऐसा कोई एक यूनियन बना करके, जो है अमेरिका जिस प्रकार से भारत को प्रति रवैया अपनाया हुआ है, तो एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो अमेरिका के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग काम कर सके, स्ट्रॉन्गली। सर ये ईरान ने एक अपील की है भारत से कि वो अपनी लीडरशिप में अमेरिका के विरुद्ध कोई ग्लोबल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करे, तो क्या ऐसा आपने कर सकते हैं अभी? सर डायरेक्टली तो अमेरिका को काउंटर करना इस वक्त बहुत मुश्किल है सर। नहीं, अपने तो व्यापार और अन्य मुद्दे जो है डिफेंस से। इसके लिए ज़रूर सर इंडिया कोशिश कर सकता है। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने जैसे
साउथ साउथ तो नहीं, बट यूके में सर, यूके से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है सर। तो इंडिया और भी सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर अगर कर सके, जैसे आसियान से इंडिया का ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सर। अब दूसरे जो रीजनल कंट्रीज हैं सर, ठीक है। इनको सर अगर लेके सर अगर इंडिया कोई ट्रेडिंग ब्लॉक। आपने दल बदल कानून का नाम सुना है? दल बदल निरोधी यस सर, यस हाँ जी, नहीं यस सुना? सर, यस सर, हमने सुना। क्या है ये कानून? सर बेसिकली अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जो मतलब एमपी या एमएलए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुआ है सर, ठीक है। और वो उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ के हम्म, दूसरी पार्टी में यदि अगर वो जाता है सर, मतलब अगर नहीं भी जाता है पर उस पार्टी की मेंबरशिप अगर वो छोड़ता है सर, तो उसको सर उस हाउस से एक्सपेल किया जाएगा सर। ये कब आया था कानून? सर इट वाज, आई एम सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, बट आई एम गेसिंग सर 85। हाँ, राजीव जी के टाइम आया था 85-86 के आसपास। तो इसमें कौन डिसाइड करता है कि आप अब अयोग्य हो गए हैं, ये सदस्य जो है इस सदन से? सर जो स्पीकर है हाउस का सर, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक निर्णय दिया है, उसमें कुछ उसने बातें कही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने क्या है वो निर्णय, किस स्टेट के संदर्भ में है? सर तेलंगाना स्टेट में शायद वो जो Very good. स्पीकर है उन्होंने, वेरी गुड। वो 1 साल से पेटिशंस पे बैठे हुए हैं सर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा है 3 महीने के अंदर इन इसको जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो भी प्रक्रिया इसको पूर्ण किया जाए 3 महीने के अंदर सर। अच्छा, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट की बात जब करते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल जो टैक्स आता है तो वो सैलरीड पर्सन से ज़्यादा आता है या प्राइवेट पर्सन से ज़्यादा आता है? गवर्नमेंट सैलरीड या प्राइवेट सैलरीड पर्सन एक तरफ रख लो और व्यापारी और दूसरे लोग अलग रख लो। सर बिजनेसेस से ज़्यादा आता है सर, हाँ जी? सैलरी से नहीं आता, सैलरी से ज़्यादा बिजनेसेस से आता है सर। बिजनेस से आता है, हाँ सर। ठीक है। कितने परसेंट है अभी इनकम टैक्स? रेट अलग अलग है, मतलब स्लैब रेट बताएं हाँ सर। हाँ। सर अभी जैसे न्यू टैक्स रिजीम में तो इस साल सर जो प्रोविजन किया है सर, 4-4 लाख की स्लैब्स बनाई है सर, 0 से 4, 4 से ठीक 8, है। 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। और किस आदमी से वसूली है? मतलब भारत में नागरिकता के रूप में किस से वसूला जाता है ये टैक्स? यदि कोई विदेशी भारत में आकर के कंपनी खोलता है और उसको इनकम होती है तो क्या उस पर टैक्स लगता है? विदेशी अगर भारत में आता है, हाँ, और उसने कोई वो कमाई करता है यहाँ, तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? और यदि भारतीय कोई विदेश में जाता है हाँ तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा? सर जैसे भारतीय विदेश में जाता है ना, अगर हाँ। वो पर्सन जैसे अगर एनआरआई, या तो एनआरआई होगा या ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा सर, इंडियन के बारे में बात करो तो अगर वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसकी कहीं की भी इनकम है सर, इंडिया से अर्न की हो या कहीं इंडिया के बाहर अर्न की हो, उस पर टैक्स लिया जाएगा। आप छोड़ोगे नहीं उसको? हाँ, और अगर एनआरआई है सर, एनआरआई का है, उसकी इंडिया की इनकम से टैक्स लिया जाएगा, बट उसकी जो बाहर की इनकम है इंडिया के बाहर की, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक है। लास्ट में, आप जहाँ रहते हो, जिस मकान में, आपका खुद का मकान मान लो है, तो आपके पास क्या सबूत है कि ये आपका मकान है? कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करोगे आप? आपके घर पे क्या चीज़ है कि आप बता सको कि ये मकान का मालिक मैं हूँ? सर रजिस्ट्री की कॉपी। रजिस्ट्री की? हाँ और क्या हो? सर अगर नॉर्मली तो रजिस्ट्री तब जैसे जब आपने 200। खरीदा है, हाँ मान लो आपने यूआईटी से लिया है, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया है, तो वहाँ तो रजिस्ट्री होती नहीं। हाँ सर। क्या डॉक्यूमेंट होता है? सर अगर जैसे 500 गज तक का मकान है तब तो उस पर कोई अर्बन टैक्स नहीं लगता है, पर 500 गज से ऊपर का मकान है तो उस वो पर कोई पट्टा जारी करते हैं पहले? हाँ जब पट्टा जारी करता पट्टा क्या चीज़ होता है, मैं यही पूछना है। चाहता पट्टा बेसिकली सर आई एम नॉट श्योर, बट इट इज लाइक किसी लैंड का कन्वर्जन होता है सर फॉर हूँ। चलो रेसिडेंशियल यूज। लास्ट में सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई, आप कोई एसटीएम हैं और आपके पास सूचना आती है कि बिल्कुल बाज़ार में जो है व्यापारी पर कोई छापा पड़ा है, रेड पड़ी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और उनको घेर रखा है 4-5 घंटे से और पूरे बाज़ार के लोग इकट्ठे हैं, तो आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे एज ए एसटीएम? 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट सीरियल वाइज बता दीजिए।
सर सबसे पहले तो लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे सर। नहीं, पहले तो घर से घर पे हो आप, वहाँ पहुँचे नहीं हो। हाँ वहाँ जैसे मौके पे नहीं, पहले 1 2 3 4 आप क्या क्या स्टेप लेओगे? सबसे पहले क्या करोगे? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? मीन्स सर जैसे इनकम टैक्स की रेड स्टार्ट हुई है और जो ने साहब हो गई, 4 5 घंटे हो गए, लोगों ने घेराव कर लिया हाँ और लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है। हाँ हाँ और आपके पास तो फ़ोन आया पुलिस वालों का कि साहब ये बात हो गई, अब कैसे प्रोसीड करोगे आप? सर सबसे पहले तो मैं उनके लीडर को बुलाऊंगा ऑफिस के अंदर ठीक है। कि भाई आपकी क्या डिमांड्स है, ऐसा क्या, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा सर कि बेसिकली इसमें अगर कोई अगर उनका बिजनेस अगर जेन्यून है तो हमारी तरफ से ज़बरदस्ती की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो सर्च एंड सीजर में जब्ती वगैरह की जाती है वो नहीं की जाएगी। बट अगर ये आप कहने वाले कौन हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ हाँ वो तो कहते हैं एसटीएम साहब हैं कौन, ये उनकी ड्यूटी है कि हमें बचाए। आपको क्यों मानेंगे? आपकी बात तो कोई नहीं मानेगा। पर सर लोगों को समझाने के लिए तो एक इंटरफेस मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा सर। चलो, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आए, लेकिन एसटीएम आप जरूर बने। थैंक यू सर। कंप्लीट यू मे गो। थैंक यू सर। आ जाइए, आप इनफॉर्मल वे में बैठिए और फीडबैक आप ले लीजिए, और आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। बिल्कुल आप इनफॉर्मल रहिए, अब कोई इंटरव्यू नहीं है, ये तो सिंपली वो है। बता दीजिए कैसा आपको कैसा लगा? सर पहले तो मैं नर्वस हो नहीं गया वो तो चलो but कोई, उसके बाद तो ठीक था। उसके बाद मतलब मैंने सर अपना प्रयास किया सर। आपने जो क्वेश्चन पूछे सर उसमें मैं जितनी कोशिश कर सकता था। नहीं अच्छा है अच्छा आपका है। जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चीज को लेकर। एक तो होता है पेरिफेरल नॉलेज, वो नहीं, आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोर इशू क्या है ना। अच्छा, चाहे आपका इनकम टैक्स का हो, चाहे कंप्यूटर, जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर के पूछे साइड है, तो आप अच्छे बताए आपने। कुछ सजेशंस हैं आपके डेट कब है? 6 तारीख को? 11 तारीख को। अभी एक मैं और दे सकता हूँ सर। हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट वीक थोड़ा में सा आके जैसे सुधार हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एक सबसे पहले तो है कि जब आप एंटर करेंगे, ग्रीट करेंगे सबको, तो एक गर्मजोशी होनी चाहिए, थोड़ा सा लाउडली आप सबको कि भाई मैं आ गया हूँ, आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, मतलब। तो इस तरह से एक दिखना चाहिए कि हाँ हम लोग सब देखें। जैसे आप बोलोगे गुड आफ्टरनून सर, एक मन में ही बोल दिया आपने हल्का सर मैं सा। ये नोट कर लूँ। नहीं वैसे आपको आपको फीडबैक दे ये देंगे। वीडियो मिल जाएगा। ठीक ये है आपका वीडियो अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में ही आपको। तो ग्रीट करना है आपको लाउडली थोड़ा जी सा, सर। ठीक है। और सबसे जैसे आप चेयरपर्सन को ग्रीट कर दें और बाकी से आई कांटेक्ट के साथ हो जाए ना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं, तीनों को इंडिविजुअली करें, ऐसा नहीं। लेडी पर्सन हो तो उनको कर दें और फिर सर्च करके एक बार ग्रीट कर दें, जैसा भी आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिटिंग पोस्चर और ड्रेसिंग सेंस की। तो सिटिंग पोस्चर थोड़ा सा और सुधारें एक तो, है ना। सर इट इज हाँ, किस तरह पैर से थोड़े से, हाँ बस बस, ये रख दीजिए। ठीक है। तो थोड़ा एक अलर्टनेस दिखनी चाहिए उसमें, और ये जो गैप ज़्यादा था आपके पैरों का तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता इतना सा, जी क्योंकि वहाँ तो सब काफ़ी वहाँ तो सब नोटिस किया हाँ, जाता है बिल्कुल सर। जी नोटिस सर। करते हैं सारी चीज़ें। फिर आप ड्रेसिंग सेंस को है तो इसको और बेहतर कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट सर आई परचेज्ड अ वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट, प्रॉपर पैंट, इट इज अ ट्राउजर मैंने हाँ, हाँ। परचेज किया एंड ब्लैक शूज। बट मैंने सोचा सर बारिश वगैरह रहेगा शायद उसमें खराब हो जाए तो इसलिए मैंने पहना नहीं बट सर। एक बार उसको पहन लेना, अब नया नया परचेज किया ना हाँ आपने, तो कंफर्टेबल हो जाना मेरा उसके प्लान बाद। तो ये था सर, वो क्या मैंने ऑल्टर के लिए दे दिया, वो दिया नहीं उसने। बट नेक्स्ट वीक आई हाँ, ट्राई सर हाँ। कि मैं उसको पहन है ना। के। जैसे ये आपकी वॉच, इसको अवॉइड कर देना, इस तरह ठीक थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लाइक आई कांटेक्ट जो है आपका। तो वैसे तो आपने कोशिश की सबसे करने की, फिर भी मिस हो रहा था कई बार। जैसे बड़े आंसर दे रहे हैं जहां आप अपनी बात को रख रहे हैं, तो इस तरह से तीनों तरफ देख लें आप थोड़ा सा। वहाँ 4 मेंबर है तो चारों को थोड़ा सा देख लें, अपनी बात रखते हुए समझा रहे हैं। समझाते टाइम एक हैंड मूवमेंट, जैसे यहाँ से तो हमारा ज़्यादा हो सकता है, आपको एक अपने दायरे में रहना है। कई बार जैसे जब स्पेशली एनआरआई और ओसीआई वाली बात थी तो आपका हैंड मूवमेंट भी तेज हो गया था और थोड़ी सी आवाज़ भी तेज हो गई थी, तो इसका ध्यान रखें। मतलब आवाज लाउड, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिवनेस सी आ गई थी Aggressive, उसमें। सर ने कहा ना कि आप छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो उस टाइम ओके फिर थोड़ा सा आपका वो आ गया था। थोड़ा सा न्यू टैक्स बिल जो है उसका पढ़ लेना। हाँ, जैसे yes, मैंने sir. पूछे थे कि अब अलग अलग कैटेगराइजेशन कर दिया है, वो डेटा भी जैसे मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि आप 165 जो कह रहे हैं 1.65 वो गलत है, क्योंकि आज के पेपर में ही आया है कि 1.95 लाख करोड़ जो है जुलाई का आया है, जो कि लास्ट ईयर जो जुलाई में था उससे लगभग 7.5% ज़्यादा है जीएसटी वाला। Okay. तो अगर पैनल कह रहा है कि,
फिशरिटी फिर आप एक्चुअली क्या फैक्ट बिल्कुल है ना, दिमाग से ऐसा लगता है, मतलब थोड़ा सा फैक्ट यस सर, आई विल ट्राई। है ना, तो गलत फैक्ट्स नहीं दे रहे एटलीस्ट कि सर कोशिश- मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक बार दोबारा देखूंगा ऐसे कह दें बस, बहुत वो इतना ही सफिशिएंट। ठीक है सर। और एक दो जगह आप सोचने में ज़्यादा टाइम ले लिया आपने, तो ऐसे अगर आपको लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ, तो परमिशन लें, सर मैं क्या थोड़ा समय ले सकता हूँ, या सर कैन आई टेक सम मोमेंट, ऐसा करके पोलाइटली पूछ लें, फिर आप टाइम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर। और कॉलेज का नाम आपने दोनों बार, पहले भी जब इंट्रो दिया और बाद में भी दिया, तो मालवीय खा गए आप वर्ड जो है, तो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो पूरा नाम बोले आप। बाकी अच्छा है आपका ओवरऑल। कैरोके वाले पे हम ज़्यादा पूछ नहीं पाए, बट स्म्यूल और स्टार मेकर जो है वो थोड़ा देख लेना। जैसे सर जनरल एक्चुअली मैंने हॉबी हमने इसमें तो वही लिखी थी, कैरोके बेस सिंगिंग की। फिर मैंने सोचा उस पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो बट आई लाइक क्रिकेट, मतलब जेन्युइनली सर मेरी तो पसंद है सर। तो क्रिकेट पे अच्छा किया अच्छा क्रिकेट पे अच्छा। आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, तो ठीक है, ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है। स्टार्टेड। बाकी सर बताएंगे। अच्छा, सर ने अधिकतर चीज़ें बता दी। वॉइस पे कमांड है, क्लैरिटी है वॉइस में, तो अच्छे से आवाज़ आ रही है, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा है। बस कहीं ना कहीं ये मतलब आपके दो पार्ट है, शुरू में बहुत हाँ कॉन्फिडेंस बहुत कम था और फिर डोमिनेटिंग टाइप से भी हो गया लेकिन सर, एक्चुअली होता है, मैं भी सिंगिंग भी करता हूँ ना सर। नॉर्मली व्हेन आई स्टार्ट आई एम वेरी नर्वस, बट मेरा थोड़ा एक आध पसंद आ जाता है तो आई गेट कॉन्फिडेंट, उस तरह से मेरा आ वो जाता है थोड़ा सर। सा ध्यान रखना है कि मेंबर की बात को बीच में नहीं काटना है कभी भी। जी तो सर। बोलते बोलते आप अपनी धुन में ही चले जाते हो, मेंबर कुछ बीच में बोल रहे हैं तो रुक जाना है वहीं पे, हाँ सर। सुनना है, फिर अपनी बात को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो इंटरप्शन हो जाता है फिर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो आपको एक जैसे सर ने पूछा था कि अखबार पढ़ते हो, तो आपने हंस के कहा था कि थोड़ा थोड़ा कभी, तो नहीं, इतना रो ऑनेस्टी नहीं दिखानी है वहाँ पे। ऑनेस्टी आपको बोलना कि हाँ बिल्कुल सर मैं अखबार पढ़ता हूँ, क्योंकि ये उम्मीद की हाँ जाती सर, है वो कि सिविल आप- सर्वेंट्स हो तो हाँ एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल सर मैं अखबार एक्चुअली क्या ऑनेस्टी सर, वो वो थोड़ा हाँ, हो तो ये जाता थोड़ा है सा सर। नहीं, देखो वो मुझे, इंटरव्यू में बेचना है खुद को, हाँ सीधी सी सर, बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल तो सर। कुछ कमियां हैं उनको छुपाना भी है ना? जी सर, तो जी वो सर। वाली चीज़ है। और तो बाकी अच्छा था, नॉलेज वाइज तो देखो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा काम करो, बाकी जगह भी मॉक वगैरह दिया आपने? सर मैंने एक्चुअली जो आप लोगों ने पूछा ना सर, वो तो मेरा कोर एरिया था स्ट्रेंथ का, बट अब जैसे मैं सोच रहा हूँ, जैसे मेरे को राजस्थान में मेरा हाथ Fields तंग है वगैरह, सर, हाँ। राजस्थान वगैरह में सर, सो तो अगर नेक्स्ट मॉक में आपको वैसे कर लेंगे, हाँ। है ना? हाँ ध्यान सर। रखेंगे हम कि सर नहीं, राजस्थान आ, वगैरह। हाँ, आज हम थोड़ा डर भी रहे थे। हाँ सर, एक्चुअली मुझे खुद को लगा कि मैं नर्वस हूँ, तो सर आप हाँ भी, थोड़ा, आप नर्वस, फिर हमको भी ऐसी चीज़ पूछ लें फिर और दिक्कत हो जाए। तो हम थोड़ा सा आज थोड़ा सा रिलेक्टेंट रहे, स्लो रहे, और उस रूप में हम जाने की कोशिश की आपके माइंडसेट के हिसाब से, जो चीज़ें आपको आती है। हाँ मुझे, हालांकि हमने डीप भी गए। हाँ सर, आप कंटिन्यू। हाँ। नहीं, और मतलब ऐसा है कि नहीं आता तो कोई बात नहीं, सॉरी बोलना वहाँ पे। ऐसे पहले से दिमाग में मत लेके जाने कि यार मुझे वो चीज़ नहीं आती तो मैं क्या करूँगा। भैया 5-7 दिन में क्या ही कर सकते हैं, राजस्थान तो पढ़ नहीं सर सकते। मतलब मैंने मतलब प्री मेंस में तो पढ़ा ही है, हाँ। बट अगर मैं एक बार जाऊंगा तो ओवरव्यू मेरे को सर एक, हाँ, और भी देख लो आप, और नहीं आता तो सॉरी के लिए प्रिपेयर हो, पोलाइटली सॉरी बोलना है, कोई इश्यू नहीं है ना। बाकी आपकी ये चीज़ अच्छी है। कनेक्ट के बारे में किधर से क्या कैसे कनेक्ट हुए? सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज योर सीनियर अच्छा। चेतन सिंह अच्छा, करमसोट। चेतन जी नहीं, वो वहीं पे हाँ, अजमेर ही ही इज है। पोस्टेड विद मी ऑन, हाँ, अभी जयपुर से ट्रांसफर हुआ। जयपुर से ट्रांसफर हुआ सर। ठीक है, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ आपको लक। तो बहुत देखा है सर यूट्यूब वगैरह पे, आपके वीडियोस देख देख कर ही इकोनॉमी अच्छा, सीखी वो सर। वैसे भी जुड़े हुए हो। हाँ। ठीक है, ठीक है बॉस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। सर एक तो हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं, एक तो एंट्री में जैसे पहली बार तो कोई बात नहीं, पहले जब जो ही खोलो मैं ही कम इन सर, आज आपने बोलना नहीं था, मैं ही कम इन नहीं बोल पाए थे पहली बार या दूसरी बार प्रॉपर, तो मैं ही कम इन सर कहना है। जो ही बोर्ड मेंबर से आई कांटेक्ट हो, एंटर होते ही गुड आफ्टरनून या जो भी आपका उस समय, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी है, और फिर आप यहाँ बैठने के लिए भी बोर्ड ने कहा नहीं आपको, आप बैठ गए थे, तो फिर हमने कहा भी सिट डाउन, क्योंकि आप बैठ ही रहे थे, तो थोड़ा सेकंड टाइम मेरे से एक थोड़ा सा पॉज दो, क्योंकि बोर्ड बोलेगा ना कि आप प्लीज सिट डाउन। तो एक तो वो हो गई। एक, आप जब आप बोल रहे होते हैं तो ये स्वाभाविक है, चीज़ें आदमी उत्साहित होता है जब उसको चीज़ें आ रही होती है, लेकिन अपने को अति उत्साहित नहीं होना। उत्साहित होना तो सही है, अति उत्साहित होना फिर वो थोड़ा सा बोर्ड को यूं लगता है कि भाई स्टूडेंट की बजाय डोमिनेटिंग चीज़ पे आ रहा है। जैसे आप बीच में इंग्लिश के शब्द बोल रहे थे, इंग्लिश के शब्द बोल सकते हो, लेकिन पूरा सेंटेंस स्विच ओवर करना
ये अति उत्साह का प्रतीक है। सर एक्चुअली मेरा क्या मीडियम इंग्लिश रहा है, नहीं नहीं, आप मैं बोलो ना। हिंदी बोल हाँ नहीं नहीं, तो या तो फिर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दो। और एक्चुअली क्या है हाँ सर, यहाँ राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसे ना तो आप हिंदी के रहोगे ना इंग्लिश के हाँ, रहोगे। नहीं नहीं, सही वो बात। बढ़िया है, ये बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये ही बेस्ट चीज़ होती है लैंग्वेज के बारे में, अपने बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ें बढ़िया होना बिल्कुल अच्छा नहीं होता, सब कुछ ठीक ठीक होना ही बढ़िया होता है। आप सिर्फ जब बोलें तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलें, टेक्निकल शब्दों को आप यूज़ कर लें इंग्लिश में, बाकी हिंदी में चल, ठीक है। वो अच्छी बोल रहे थे आप। अच्छे बोल हाँ मतलब सर ऐसे बोल क्या टेक्निकल वर्ड्स है ना सर हाँ अपने नहीं तो नहीं, उनको आपको इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में ही बोलना है, कोई इशू तो अब वो क्या सर खत्म करते टाइम सर वो कंटिन्यूटी में इस तरह से हाँ, थोड़ा हो सा जाए, ध्यान रखना। इस और तरह से एक जैसे एक लेडी मेंबर है आरपीसी में, वो साउथ इंडिया से, हाँ तो वो प्रॉपर इंग्लिश में तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव चीज है जब वो प्रॉपर इंग्लिश बोल रहे हैं तो नहीं, आप प्रॉपर इंग्लिश में तो आप चीज़ें एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे क्योंकि आप मदर टंग है। हाँ ये यही प्रॉब्लम आता है ना सर। ना, ऐसा मत करना, अभी तो आप हिंदी में ही जाना। नहीं सर, लेकिन यदि वो इंग्लिश में पूछ रहे आप पूछे जब तो सर देना ही है, लेकिन हाँ, जनरली वो तो अभी मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा था तो एडमेंट भी है कि इंग्लिश में ही जवाब दो। हाँ वो तो फिर कोई क्योंकि उनको क्वेश्चन हिंदी पूछा समझ में है, नहीं आ रही। हाँ ठीक है, वो तो मैं उतना तो मैं कर लूँगा, बस थोड़ा सोचना पड़ता है सर। इतना तो खैर आप सेंट्रल डिपार्टमेंट में हो तो देखो आपका है। रिलेटिव होती है चीजें। 14-15 जो कैंडिडेट उनके पास आए और उनमें से आपने रिलेटिवली इंग्लिश ठीक बोलती तो आपका काम हो गया। कहाँ भाई रिलेटिवली तो अपन अच्छी ही है बाकी लोगों से तो। और आवाज़ आप ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। कई बार आप देखिए वीडियो देखेंगे तो बहुत तेज़, एक दो बार वीडियो आप कर लेना खुद का वीडियो हाँ बना मैं के, प्रैक्टिस थोड़ा सा और कर लेना। 3 बातें तो ये थी। और एंट्री और एग्जिट केस में भी आप खड़े जब हो तो थैंक्स बोल के खड़े हो और फिर आप जाइए। और आपके क्वेश्चन दलबल वाले बहुत अच्छे थे। इनकम टैक्स जो ओल्ड एक्ट है, अब नया जो आ रहा है 2000 अभी ड्राफ्ट कमेटी के पास है या किसके पास है मुझे पता नहीं, दोनों में क्या चेंजेस हैं वो आप देख लें। में डेटा के बारे में जैसे सर ने पूछा तो आप कोई चीज़ मान लो जीएसटी के वाला क्वेश्चन था तो आपको याद नहीं है और इंडिकेशन ये मिल रहा है कि बोर्ड का व्यू ज़्यादा बेटर है, तो आपके सर क्या मैं रिकलेक्ट मतलब रिकॉल नहीं कर रहा हूँ सर, मैं देखूँगा, बस ये जवाब दे दीजिए। आपने इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो सर ने पूछे थे आपने पूछे थे, अच्छे जवाब दिए। और 2 पॉइंट पर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। दल बदल कानून वाला हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे भी आप बता दोगे, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से बताया और उस स्टेट के संदर्भ में भी बताया आपने। और दूसरा ये भी अच्छा बताया आपने, जो अमेरिका वाला था 4-5 पॉइंट जो बताए थे वो अच्छे पॉइंट थे और उसका प्रभाव भी अच्छा था। तो यू आर ए गुड कैंडिडेट, इतना नर्वस तो बिल्कुल नहीं हो, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक।